Good morning, ma'am. Hello, good morning, Hello, everyone. good morning. How are you all? Good morning, ma'am. Very good Good morning, morning. Nidhi. Very good morning, ma'am. Good morning, Imran. Good तो morning, गाइस ma'am. आज का सेशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है क्योंकि आज हम रियल एग्जाम मोड में जाएंगे। पता है ना आज हम क्या करने वाले हैं? आज का मिशन है लिसनिंग का फुल मॉक टेस्ट, जैसे एग्जाम में होता है। नो एक्स्ट्रा टाइम, ना रीडिंग के लिए ना क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। वी विल बी डूइंग अ लाइव प्रैक्टिस टुडे, जिसमें हम अपनी सारी स्ट्रैटेजीज प्लस अपनी स्पीड पे फोकस करेंगे। सो आज के सेशन का क्या गोल है? पूरा लिसनिंग का फॉर्मेट जो हमारा है उसे हम फॉलो करेंगे। एक मॉक टेस्ट लाइव प्रैक्टिस करेंगे जैसे एग्जाम में होता है। Plus, we will be focusing on our accuracy, our speed and confidence. So, कोई भी distractions नहीं होनी चाहिए during the test. If you have someone around you, please sit on a quiet place so that nobody will distract you. Have pen and paper with you. ठीक है? Yes, please. अच्छा मुझे ये बताओ, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम जब आपने लिसनिंग का कोई मॉक टेस्ट करा था, क्या बैंड स्कोर था? Ma'am is 7.5. 7.5, ग्रेट। और बाकी सब? यस। Ma'am, I changed my हम्म। dates of IELTS because I get 6 band only yesterday mock test in my consultant office. डिड यू गिव द एग्जाम यस्टरडे? Mock test, ma'am. मॉक टेस्ट, ओके। मॉक टेस्ट में यू आर गेटिंग 6 बैंड्स। स्वाति आपका 5 आया लिसनिंग में लास्ट मॉक टेस्ट में, मोनिका का 6.5। मुझे बताओ बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो? स्पेलिंग्स की, स्पीड्स की, एक्सेंट की, या आंसर मिस हो जाते हैं? विशाली का 6.5। मैम पार्ट 3 में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मल्टीपल चॉइस में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फोकस लूज हो जाता है, राइट? क्वेश्चन क्या यस, है, आंसर्स मल्टीपल है। तो मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस करी थी? यस मैम। ओके ग्रेट, नो प्रॉब्लम। आई एम गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम सुखदीप। सुखदीप, यू आर न्यू इन द क्लास डियर। आई वांट टू टेल यू, आज लिसनिंग मॉड्यूल का लास्ट सेशन है। आज हम कंप्लीट मॉक टेस्ट, एक लाइव मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है? ओके मैम। कल से न्यू कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ओके। सो वी विल बी डूइंग प्रैक्टिस फ्रॉम दैट। ओके। ओके? या थैंक यू। एवरीवन जिन्होंने आज ज्वाइन करा है, कल से न्यू कोर्स स्टार्ट होगा। रिमेंबर दिस, बी रेगुलर इन दोस क्लासेस जिनकी ये सो आई क्लासेस विल मिस हुए हैं। यस सुखदीप? ज्वाइन। यस डेफिनेटली। कल से सबसे पहले मैं स्पीकिंग मॉड्यूल कराने वाली हूँ। आप एप्लीकेशन में जाके सारी क्लासेस देख सकते हो। एटलीस्ट 10 क्लासेस शेड्यूल है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। सेम तो टाइम पर yes, class will be every day at the same time, 9 a.m. according to Indian time. ओके। ठीक है? 9 to 10 a.m. ओके। Now, Ma'am, before starting the test, I want to ask, किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो प्लीज जल्दी से करो, बिकॉज 30 मिनट्स हम अपना कंप्लीट टेस्ट करने वाले हैं। देन लास्ट के 10 मिनट्स आई विल गिव यू टू राइट डाउन योर आंसर्स। सो कोई डिस्ट्रैक्शन उस टाइम पे नहीं है। मैम मेरा है एक डाउट। टेस्ट है 1103 फ्रॉम I got डीबीटी। it. Yes, yes, I got it. So don't worry about it. ठीक है? I checked it. Yes. निधि, निधि यस मैम। बोलो कौन सी क्लास लगा सकते हैं? सॉरी आई डोंट गेट यू। मैम ये अब लिसनिंग की आप लगा रहे हो, जो जो क्लास मॉक टेस्ट लेना है आपने। मैम इतना मुझे मतलब पता नहीं है ना, मैंने तो सोचा था कि न्यू क्लास आज आज हम से स्टार्ट होगी। लिसनिंग का पूरा टेस्ट करने वाले हैं। जैसे ओके मैम। एग्जाम में आपका टेस्ट होता है ना लिसनिंग मॉड्यूल का, वही लिसनिंग का टेस्ट आज हम करने वाले हैं। ठीक है? आपको वही 40 क्वेश्चंस के आंसर्स को सुनना है, राइट डाउन करना है। द सेम जैसे आप एप्लीकेशन पे टेस्ट देते हो ना, आज आपको यहाँ पर मेरे सामने लाइव टेस्ट देना। क्लियर? ओके मैम। यस।
और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? यस प्लीज। रिमेंबर वन थिंग, क्लासेस के लिए आप हमेशा रिमाइंड मी बटन पे क्लिक करके रखो, सो दैट जब भी नेक्स्ट क्लास हो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन एंड आप कभी भी क्लास ज्वाइन करने का भूल ही नहीं पाओ, राइट? क्योंकि जब आप रिमाइंड मी पे क्लिक कर देते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है 9 o'clock दैट योर क्लास इज एक्चुअली गेटिंग टू स्टार्ट नाउ। सो जस्ट जितनी भी क्लासेस शेड्यूल है उन सब पे रिमाइंड मी पे क्लिक करके छोड़ दो, ओके? एंड यू कैन इवन शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। यस, किसी को कोई डाउट के स्टार्ट करें? यस गुड प्लीज। मॉर्निंग। गुड मैम मॉर्निंग। जिनकी आज फर्स्ट क्लास है वो आज किस तरह क्लास अटेंड करें? हु इज दिस? जीशन? जी मैम, मेरा नाम जीशान है। ओके जिशान, आज देखो इस कोर्स का जो करंट कोर्स चल रहा है इसकी लास्ट क्लास है आज, तो आज हमारा लिसनिंग मॉड्यूल कंप्लीट हो रहा है, ओवर हो रहा है। तो आज के डे के लिए लिसनिंग का फुल मॉक टेस्ट हम करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? आई नो दैट यू हैवंट अटेंड एनी क्लासेस, यू आर न्यू टू दिस। तो आज आप क्या करो, जस्ट हमारे साथ एक प्रैक्टिस करो। कल से न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दोस क्लासेस, ओके ठीक है? मैम, थैंक यू। So, आज what ओके you Good need morning, to ma'am. do is you just need to listen to the audio and find out the answers जितने भी आपको लगता है कि possible है आपके लिए, okay? Yes, next. मैम मेरा भी आज फर्स्ट डे है ना क्लास में। Yes, Jaswinder. So for you also, I'm just repeating the same thing. आज listening का mock test होगा, आपको वो mock test attend करना है। Just look at your current band level कि आपका score क्या है, ठीक है? ओके मैम। Yes. और किसी को कोई डाउट? Yes, please. No? Because मैम। No, during ma'am. the test, I don't want anybody to unmute yourself. कोई भी unmute नहीं करेगा। जब टेस्ट चल रहा होगा, everybody will be on the mute, so that कोई और Okay. distract नहीं होना चाहिए, ठीक है? Have pen and paper with you. अपने पास रखो अपनी नोटबुक को, पेंसिल्स को, so that you can write simultaneously your answers. क्लियर? देखो, लिसनिंग इज अबाउट द फोकस एंड द स्ट्रैटेजी बोथ। जो स्टूडेंट्स अभी तक लिसनिंग मॉड्यूल जिन्होंने अटेंड करा है, दे ऑल नो अबाउट द स्ट्रैटेजीज की स्ट्रैटेजीज क्या है, हमें कैसे अप्लाई करनी है। सो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, राइट? 3 रूल्स है हमारे। द फर्स्ट रूल इज कि हम क्वेश्चंस को पहले रीड करेंगे बिफोर द ऑडियो स्टार्ट्स। रिमेंबर दिस थिंग। Is my screen visible to all? यस मैम। Great. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो रूल नंबर 1 इज कि हम सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे ऑडियो के स्टार्ट होने से पहले। लेकिन एक चीज, देयर विल बी नो एक्स्ट्रा टाइम। आज मैं कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दूंगी क्वेश्चंस रीड करने के लिए। आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में क्वेश्चंस को रीड करना है जितना आपकी ऑडियो में गिवन है। If you have 30 seconds to read your question, you have to quickly do that. Rule number 2, listen for your keywords, not every word. Keywords मतलब which cannot change. Synonyms आ सकते हैं, remember this thing. Rule number 3, spelling. स्पेलिंग करेक्ट होगी तो मार्क्स मिलेंगे, स्पेलिंग इनकरेक्ट हुई, नो मार्क्स. So what you can do is either you all can open your application, या तो आप डायरेक्टली वहां पर आंसर्स को सबमिट करो, check your score, or else what you have to do, you have to submit your answers in the chat box. लेकिन स्पेलिंग सबकी करेक्ट होनी चाहिए. So what I believe, simultaneously अपनी अपनी applications को open कर लो. प्लस what you can do, वहां से ऑडियो को प्ले मत करना. ऑडियो I will be playing, you just have to look at the questions. आपको सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करना है. क्लियर? Yes, ma'am. सो यू नो दैट सेक्शन 1 विल बी फॉर्म कॉम्प्लीशन. इट विल बी आपको कुछ डिटेल, सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है आपका सेक्शन 1 में, आपकी डिटेल्स पूछी जाती है वहां पे. सेक्शन 2 विल बी
सेक्शन 2 क्या होता है? क्विकली, इट कैन बी अ मैप, अ प्लान, कोई भी डायग्राम हो सकता है। आपको उस बेसिस पे अपने आंसर्स को फाइंड आउट करना है। ऑलवेज लिसन फॉर द फाइनल आंसर, रिमेंबर दिस थिंग। पहले स्पीकर आपको क्या करेगा? डिस्ट्रैक्ट करेगा रॉन्ग इंफॉर्मेशन देके, रॉन्ग आंसर देके। यू हैव टू लिसन फॉर द फाइनल। डिस्ट्रैक्टर्स मोस्टली पहले आते हैं, देन आपका फाइनल आंसर आता है। क्लियर? रिमेंबर, हम आंसर्स कैसे लिखते हैं? अगर हमारे पास आंसर में कोई अमाउंट है, मनी है, तो आपको कैसे लिखना है? अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी सिंबल गिवन है, हम आंसर में सिंबल दोबारा नहीं लगाएंगे। टाइम, एएम पीएम, हमने सारी इंस्ट्रक्शंस करी है वर्ड काउंट की। आई होप यू रिमेंबर। प्लीज म्यूट। यस प्लीज। यस मैम। रिमेंबर ना कि हमें वर्ड काउंट्स कैसे लिखने हैं। इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले रीड करना है अपने क्वेश्चंस की, हमारी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू राइट योर आंसर। 2 वर्ड्स है, नंबर है, क्या है? अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको पीएम गिवन है, द ट्रेन लीव्स एट डैश पीएम, तो आपको आंसर में सिर्फ टाइम लिखना है, 9 o'clock, 10 o'clock, नॉट द एएम और अ पीएम। क्लियर? Okay, ma'am. So section 1 is easy. It's form filling. I want everybody जो यहाँ present है, all the 44 students, they shall be getting 10 out of 10 in section 1. So you have to quickly read all the 45 जितने भी present है यहाँ पर। Section 1 is the most, आई वुड से, जिसमें सबसे ज्यादा आपका स्कोर आ सकता है। इसे आप पे कभी गलत करना ही नहीं है, बिकॉज द ऑडियो लेवल इज क्वाइट इजियर हियर। सेक्शन 2, 3, 4, जब हम 4 पे मूव करते हैं तब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, बट सेक्शन 1 इज इजी। यस, अ पर्सन विद द नेम ऑफ आईफोन। हेलो, यस प्लीज, डू यू वांट टू से समथिंग? मैम कौन सी लिसनिंग मतलब स्टार्ट करनी है? I am telling you, just give me a second. ओके, देन सेक्शन 2 इज कि आपको डायरेक्शंस दी जाएंगी, मैप होगा, इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट। अब मैप बेस्ड के लिए मैंने आपको क्या बताया था? यू हैव टू लुक एट द एंट्री पॉइंट एंड देन यू हैव टू लुक एट द लैंडमार्क। सो जो टाइम आपके पास है बिफोर द ऑडियो स्टार्ट, उसमें आपको लैंडमार्क्स को आइडेंटिफाई करना है। एंट्री गेट, स्टार्टिंग पॉइंट, जो भी उसका मेन एंट्रेंस है, एग्जामिनर, सॉरी, द स्पीकर विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। एंड आपको आंसर्स कैसे मिलेंगे? जो नंबर फॉर्म होगा, जो आपका 11th क्वेश्चन होगा, जो 12th क्वेश्चन होगा, सबसे पहले आपको वही आंसर मिलेगा, बिकॉज क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड इन द सीक्वेंस ऑफ योर ऑडियो। सेक्शन 3 आपका डिस्कशन होता है, एकेडमिक डिस्कशन। 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, दे विल बी डिस्कसिंग अबाउट देयर प्रोजेक्ट, देयर प्रेजेंटेशन। यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है स्पीकर को, मेल स्पीकर कौन है, फीमेल कौन है, कॉन्फिडेंट कौन है, कंफ्यूज कौन है। सो देयर विल बी डिफरेंट स्पीकर्स, यू नीड टू आइडेंटिफाई। ठीक है, क्वेश्चंस आपके उस पे बेस्ड होंगे, टॉपिक्स होंगी, डेडलाइंस होंगी, टाइम ड्यूरेशन होगी, व्हाट दे थिंक अबाउट देयर प्रोजेक्ट, सब डिस्कस किया जाएगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना। सेक्शन 4 इज लिटिल हार्ड, बट हम यहां पर क्या करते हैं सेक्शन 4 में? यस प्लीज, किसी को याद है? सेक्शन 4, Ma'am, a moment ago speakers and they speak about academic contacts. section 4 is always an academic lecture. You have to follow the structure. यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, बिकॉज जब लेक्चर स्टार्ट होता है इन द बिगनिंग, द टीचर विल टेल यू द गोल कि आज वो कराने क्या वाला है आपको लेक्चर में, राइट? फर्स्टली, सेकेंडली, इंट्रो पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, मिडिल पार्ट क्या है, सब आपको एक्सप्लेन होगा। वो एडवांटेजेस बताने वाला है, डिसएडवांटेजेस बताने वाला है, क्या है टेक्नोलॉजी का, सपोज करो वो डिस्कस करने वाला है। सो ही विल एक्सप्लेन, टुडे वी डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस, सेकेंड आई विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज। सो ही विल एक्सप्लेन लाइक दिस, आपको उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है।
Clear? Yes, please. किसी को कोई भी डाउट? Okay. Yes. मैम लिसनिंग कौन सी है जो आप स्टार्ट करोगे? Yes, I will start. Just give me a second. I'm telling you each and everything. But first, I want कि किसी को अब कोई doubt है, because during the audio I don't want anyone to speak. Everybody should be on the mute. Okay? Okay. Yes. So all of you open your application just for writing the answers. If you want, you can write it afterwards also. अगर किसी को problem है, तो what you can do is open मत करो application को, simply write it on a pen and paper, then write all the answers in the next 10 minutes on your application. ठीक है, जैसे आपको पेपर बेस में 10 minutes मिलते हैं to write your answers, you can also write your answers in the application in the last 10 minutes. Clear? Now I'm opening the listening practice number 1103. Yes, ma'am. Wait for few minutes, please. Yes, I am. If you're facing difficulty, then just have a look at my screen, because audio will be here and the questions will also be here. I'm gonna scroll my screen up and down for you all. So it's better you can write your answers on a pen and paper, with a pen and paper. Okay? A person with the name of iPhone, you watched my writing video. It really helped you a lot. Thank you so much. You are actually planning for exam in this month. Thank you so much for such a feedback. We are beginning with the new course from tomorrow onwards. Please attend those classes. It will Okay, help you ma'am. more. Okay. What's your Okay, ma'am. name? What's your name? iPhone. My name is Meg Sharma. Okay. Gurpreet. Okay, Gurpreet. Yes, everyone ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now mute everyone. Mehak. Ahmed. Why not mute till now? When I say everyone, means everyone should be on the mute. Nobody will speak now. No interruptions, no distraction at all. Yes. The test is divided into 4 sections. All the recordings are played once only. Now, turn to section 1. First, you have some time to look at questions 1 to 7. Quickly read your questions. Name of the account. You have to decide which account he was talking about. Customer's name. First name must be there. Last name is given. Date of birth. Year is mentioned. You have to look for the date. Current address 10. It could be a street. Full address you have to look at. Duration of time living there. Time duration given hoga. Address before. That means pehle wala address. So it must be a street name. Office number is already given. You have to look for. Can I open a bank account, please? Sure, come on in. Make yourself at home. I'll just get some details for you. It won't take long. Okay, right. What kind of account do you want? A deposit account. Okay, I've got the application form here then. Have a look at this leaflet. We have several types. I've decided on the one called Classic. Good, that's fine. Can I have your full name, please? Yes, it's Jonathan Fox. That's JONATHAN. Oh, right. Thank you. And what's your date of birth, please? The 21st of January, 1970. Right. Do you have another bank account in the UK? No, not yet. This is the first one. Okay, fine. And what is your address in the UK, sir? 10 Island House, South Quay. That's East London, isn't it? Yes. Near Canary Wharf, right? Yes, that's right. How long have you been at your current address?
Just around 1 month, actually. Okay, that's fine. Can I ask for a previous address? Sure. It's flat 3, Canada House, Queen Street. Is that all? Yes. That's Edinburgh, isn't it? Yes. Edinburgh. Okay, thank you. Do you have a daytime telephone or mobile phone number? Yes. I think the number at my office, it's 0207 235 6735. Would you like my home phone number too? Yes, please. It's 0204 675 1222. Lovely. Now you have some time to look at questions 8 to 10. Now, next one, occupation. What does he do? What work he has? Identity, security, name of his dash. Kiska name Monica hai? The account opening sum. That means you have to look for a number. Kitne amount se he has opened his account. Right. What do you do for a living in the UK, sir? I am working at an English language school in central London as a tutor. It's my main job. Okay. Now we usually ask for a piece of information for checking your identity, for security reasons, if you phone us. Sure. What name is your mother's first name? Because it's less likely to be known. Okay, it's Monica. Thank you. Yes, Monica. It's Russian. Okay, good. And how much would you like to open your account with? I've only brought £1,000. Okay, fine. How often would you like to receive bank statements? I won't be needing bank statements. What about an online banking service? Okay, just a moment, please. Can I check in the box on the screen? Sure. I was also wondering about a mortgage service. Sure. Can you just wait a moment? I'll introduce you to a mortgage marketing manager. Thank you. Now turn to section 2. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now look at the main entrance, the starting point, all the landmarks, reception, extension, seat, reference, old book. He will start with the 11th one first. सबसे पहले वो explain करेगा कि 11th वाला क्या है, कौन सी place है. 11th could be art section, computer, language, law. आपको ये सुनना है. Can I help you? Yes, I wanted to join the library. Okay. First of all, let me show you around the library and explain a few things for you. Okay, now we're here at the main entrance. You can see the reception, which is where you bring back and take out books. And also, we can order books and answer your questions there. Next to the reception, where you can see those old desks, is where we keep the magazines, because you can sit down and read there. They're divided into sections for sciences, geography, arts, etc. Then, at the back of the library, you can see the section for old books. And next to that is where the books proper start. That used to be the science section, but now on those shelves, you'll find the art section. We had a big reorganisation in the summer, which I think has made it clearer. The numbering is standard, so you should be able to find what you want quite easily. However, if you can't find something, it probably means it's been borrowed. Okay, then in the corner next to the reference section is where we thought it was quietest and away from the phones and printers and things. So we've put the study desks there. They all have computer access if you need it for your laptop. We do ask that you don't just read magazines there, though. Okay, then there's the reference section where you can look up the files. Then, as we come back to the main entrance, is the next section where we used to have the languages. It got very busy and noisy, so when we moved everything around, we decided to put the law books here.
Also, because it's a smaller section, it fits quite well here. Ah. Okay then, we're back at the main entrance. Over there, by reception, there's a door that goes to the extension. And we have further sections, such as languages and study desks through there. So you could have a look round when we've finished. Then, just between reception and the door here, is where we decided to put the computers. But the computer magazines are in the magazine section, as we found too many went missing here. Okay, is that everything? Now you have some time to look at questions 16 to 20. Quickly read your questions. That's great, thanks. Can you just tell me a bit about borrowing and the rules and whatever? Of course. Over the last 2 months, we've been introducing a new system for this, and you can now take books out for 6 weeks. That's generally enough for most people. We usually get books back within 30 days. Of course, you may decide to renew the period. You used to have to come in to get the book stamped because we don't like doing it over the phone, as there's no record of it. But now you can do all that via email. Oh. If you do forget to renew, then we do make a charge, I'm afraid. That helps our costs, of course, but we do insist on it. The good news is that there is only one charge. I know some libraries charge £1 for 1 week and then it goes up with each week it's late. We ask for £1.50 as we think that's high enough to stop people being overdue. The other thing you may want to know is what you do about books that are not on the shelves. We do have a system for reserving them. All you have to do is fill in a yellow form behind those blue ones on the desk and give it to someone at reception. We'll let you know when it comes in. Also, sometimes you will need a journal article that we don't have but can get from other libraries. So we offer an ordering service if you need it. Now, if you'd like to fill in this form. Now turn to section 3. First, you have some time to look at questions 21 to 23. You have to look for 3 symptoms of eating disorder. Quickly read. Overeating का कुछ ना कुछ synonym हो सकता है. Excess weight, weight loss, constant hunger, depression, continuous eating. 3 symptoms you have to look for. Good afternoon. I hope everything is going well. Right. We've been looking at problems some people have with eating. And today I'd like to focus on one you've probably come across in your reading. It is sometimes called binge eating disorder, or BED. As you know, I am not a particular fan of these acronyms, so I will refer to it by the alternative name, compulsive eating disorder. Has anybody heard of it? Yes, I have. In fact, I read a case study of a first-year university student who was diagnosed with it. Do you remember what the symptoms are? Well, of course, one symptom is that the person eats too much, although that's true for other eating disorders as well. They also put on weight. That's right. Whereas in some other conditions, such as bulimia, they don't, and can actually lose weight. One thing that compulsive eating disorder and bulimia have in common, though, is that the person with the condition often becomes clinically depressed. Are you saying that everybody who is overweight is suffering from the disorder? Not at all. What makes the compulsive eater different is the pattern of the disorder. Initially, as we've said, the compulsive eater starts eating too much. This seems to be because the sufferer finds comfort in food and eating is seen as a way of coping with problems.
They don't eat because they feel hungry. Mary, in the case study you read, was there any reference to what triggered the problem? I seem to recall that the student was suffering from stress because she was revising for exams, and she started eating snacks, junk food, while she was studying. Soon, she was eating snacks all the time, and it just got worse from there. Yes, that sounds plausible, although compulsive eating often starts a lot earlier than the case you describe. Now you have some time to look at questions 24 to 30. Look at your keywords. You will be getting synonyms also. Anyway, once the condition has been triggered, often by constant snacking, as you mentioned, it becomes progressively worse. Over a period of time, the sufferer loses control of their food intake. They become preoccupied with food, and the binge eating increases. Overeating blocks out negative emotions such as loneliness, worries about work, depression, and so on. But it is only a temporary effect. Apart from the physical discomfort that overeating often causes, the sufferer begins to feel embarrassed by their behavior. They then take drastic action to try to compensate. In an attempt to lose weight, compulsive eaters will try extreme diets, skipping meals, or going without any food at all for a day or more. Not a healthy way to try to lose weight, obviously. Absolutely. And of course, the person has to start eating again at some point. In other words, it becomes a vicious circle? That's right. Binge eating, extreme dieting, or attempts to lose weight by other means, and then binge eating again. What are the long-term effects of compulsive eating? As you might expect, these are similar to those for people suffering from obesity. Diabetes is frequently reported. What about treatment? The disorder can be treated, certainly. But there's always the possibility that the patient will suffer a relapse and start binging again. What does treatment involve? Medication? No. It normally involves sessions with a therapist experienced in treating eating disorders. A nutritionist will often be involved as well. Are there any self-help organizations? I mean, organizations like Alcoholics Anonymous? Yes, there are. And you might want to follow this one up for your research. One organization is called Overeaters Anonymous, and they have what they describe as a 12-step program to help people overcome the disorder. You can find out more from the organization's website. Right. I think that'll have given you plenty to follow up. So I'll see you at the same time next week. Now turn to section 4. First, you have some time to look at questions 31 to 40. No more than one word and or a number. Quickly read the structure. Hi there. May I wish you a very warm welcome to Ealing College, and more especially to the Student Union. The Student Union is run by 4 sabbatical officers, of which I am one. As the president, I am charged with the overall day-to-day running of the union itself, according to established policies within the Constitution. We also have a brilliant staff team who help us, and you'll meet them when you have 5 minutes to drop in and see us. Last year's sabbatical team and staff worked very hard, and they overcame many obstacles and teething problems. This year, our aims as a team will be to consolidate on what has already been achieved and to secure the future of the union. With the new post of Vice President of Social and Communications, our main emphasis will be on communications within the college, which has always proved a problem in the past, but one which we hope to improve upon this year. One way will be with the regular publication of a Student Union magazine.
We are very aware that a lot of you have never had any contact with student unions before and don't know what they are or what they can do for you. So basically, here's a quick rundown. If you have any problems at all, either when you start college or throughout your time here, don't hesitate to drop in the SU office in the North Building and see Pat, our office assistant. She will be able to help you with most of your day-to-day general inquiries, or if she can't, she will direct you to one of our staff who can. Myself and the other 3 vice presidents are here every day, and if you need to see us, just fix a time with Pat, and we'll be only too happy to help you. Please remember while you're at Ealing that going to college is not just about education. Make sure you enjoy yourself as well because, believe me, time will fly once you're here. Ealing is a really good place to live, as there are lots to see and do. And don't forget the metropolis of central London is only 20 minutes away by tube. Finally, the Student Union is an organisation run by students for students. So if there is anything you don't agree with or you have any new ideas, please come along to the Union General meetings and don't be afraid to speak up. I would like to take this opportunity to thank all the sabbaticals of the last 2 years who have worked so hard. I wish you lots of luck and success for your year at Ealing. Work hard, but play hard as well. In the IELTS exam, you will have 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Quickly write all your answers on the application with the correct spelling. Yes, Sukhdeep. Now you can speak. Yes. Yes. Everyone write your answers in the application. ऑन होगी है ना, पर तेरी वीडियो ना हारे। Please ठीक हो, और mute. यहीं सुबह से बंद रखेगी ना जब भी नहा से। Please mute. Who is देख तेरा speaking? माइक भी चल रहा है। Yes, everyone, let's write the answers. Done, ma'am. Okay, what is answer number 1? Deposit account. No. Yes. मैम एक क्लासिक It was मैम क्लासिक classic. ठीक है. Next. मैम जोनाथन। Jonathan. Yes. You have to look for the spelling. Spelling आपकी correct होनी चाहिए. Otherwise the answer will be wrong. अगर मैं कोई भी spelling गलत लिखूंगी मेरा answer wrong हो जाएगा. Jonathan. ठीक है. Then date of birth. 21st January. 21st January.
Then current address was, Land house. no, it was His island. land house. His land. Island house. And the duration of time was, he was 1 living month. there since 1 month. 1 month. देखो आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हो. Either you can write one like this or this. I'm writing both ताकि आपको पता लगे आंसर में wrong होगा, because I'm writing both here. One you have to write. Either आप words में लिखो या number में लिखो. Next, address. Queen Street. कोई Queen भी Street. spelling wrong हुई तो Queen. I'm not getting the answer correct. Queen Yes. Street. 020 4675 122. 75. Noor is present today. Noor, Yes, ma'am. good morning. Good morning. You're missing classes. Yes, occupation Yeah. was tutor. Tutor. And name of who was Monica? Mother. His mother. Mother. And he started to count with the thousand. Yes. Now 11th one was E. magazines. देखो sequence में चल रहा था, right? Every answer will be in sequence. First he explained about 11th, then 12, 13, 14 and 15. तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको नंबर वाला सीक्वेंस फॉलो करना है. समटाइम्स यू कैन हैव नंबर्स हियर, जो रिटन फॉर्म लिखा है अल्फाबेट लेटर्स दिए A to G, कई बार आपको वहां पर नंबरिंग होगी. सपोज 8 सेक्शन के आगे अगर 11th लिखा होता तो सबसे पहले वो आपको एक्सप्लेन करता कि 8 सेक्शन कहां पर है. ठीक है, तो मे बी आपको ऐसी फॉर्म ना दिया होता, आपको यहाँ पे कुछ और लैंडमार्क्स होते. देन 12th वन वाज A. yes A. art section. Then 13th one was G. Study desk. Study desk. yes. 14th La. D. 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 Low. 15th C B. and then B. it's B. B. देखो इसमें इसलिए बिकॉज शी वाज computer. एक्सप्लेनिंग लव कि लाइब्रेरी असिस्टेंट ने क्या बात बोली, द कंप्यूटर्स हैव बीन प्लेस्ड इन द स्पेस बिटवीन रिसेप्शन एंड द डोर. तो यही वाला वो स्पेस है. दिस इज 15th कंप्यूटर्स, राइट? उससे पहले जब उसने एक्सप्लेन करा था हमें 14th वाला, तब उसने क्या बोला था कि नियर द मेन एंट्रेंस यूज्ड टू बी लैंग्वेज सेक्शन बट नाउ इट इज लॉ बुक्स. तो हमने डी सिलेक्ट करा. बट देन जब उसने आगे एक्सप्लेन करा मेन एंट्रेंस से टू द एक्सटेंशन पार्ट, देन शी मेंशन कि अब अगर कंप्यूटर्स कहां पर प्लेस हो गए हैं इन द स्पेस बिटवीन द रिसेप्शन एंड द डोर. सो मेन एंट्रेंस वाज द डोर ना. सो ये क्या है? कंप्यूटर्स का एरिया. यू हैव टू लिसन. आप फोकस अगर आपका गया देन आंसर विल बी रॉन्ग. मैक्सिमम बोरोइंग पीरियड 6 weeks. Yes. अब आप या तो 6 नंबर की फॉर्म में लिखो या फिर वर्ड की फॉर्म में लिखो. बोथ आर एक्सेप्टेबल. यस. नेक्स्ट, symbol is already given, so I will not write a symbol. It's 1.5. Leave information in a yellow. Just look at my spellings also. अगर मेरी कोई भी spelling wrong हो तो please let me know. Extra services, ordering service. Then अब symptoms बताओ क्या क्या keywords use करे थे उसने. Overeating. That he was eating too much. Too much की वजह से weight भी too much हो गया. Excess weight. And then clinically depressed. That means depression. You will always get synonym. Illness start कैसे होगी? Food intake. When they are eating snacks. Yeah, okay. पेशेंट डैश क्या हो जाता है अगर फूड इनटेक करें? दे एक्चुअली लूजेस कंट्रोल. Extreme. And they begin to feel what by the behavior? Yes. Embarrassed.
नो Embarrassment. नो एम्बैरेस पहले उसने वो एक्सप्लेन करा था, बट द नेक्स्ट स्टेटमेंट bird. वाज दैट पेशेंट बिगिंस टू फील एम्बैरेस्ड बाय द बिहेवियर. Bird. फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स में नहीं था इसका आंसर, लास्ट वाली में था. जस्ट चेक द स्पेलिंग, रॉन्ग नहीं होनी थी. एम्बैरेस की स्पेलिंग अगर रॉन्ग हुई, आंसर रॉन्ग. EMBARRASSED, embarrassed. Patient goes on Extreme diet. extreme diets. And patient starts eating again. Again. Yes. What disease can sufferers of compulsive eating develop? क्या डिजीज हो जाती है उन्हें? Obesity, डायबिटीज. diabetes. एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करेगी? Overeater ओवर. Anonymous. स्पेलिंग चेक Eater करो. Anonymous. ओवर ईटर्स एनोनिमस. एनोनिमस की स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए. एनोनिमस. मैम वहाँ पे no more than 2 words है. हाँ, तो वी आर राइटिंग ओनली 2 words. हमने 3 कब लिखा बताओ? ओवर ईटर इज अ 1 word. हम ओवर अलग ईटर अलग नहीं लिखते हैं. इट्स ओवर ईटर, एक वर्ड है ये. ओवर ईटर एनोनिमस. स्पेलिंग ठीक है ना एनोनिमस का? ANO. यस. 31 क्या आंसर आएगा? Overall. 32 they dash obstacles and meeting. Overcame. 33 they secure. 34 communication. Spelling should be correct. Please जब भी write down करेंगे spelling पे focus. Publication. ठीक है? Publication. Hesitate. 37th was inquiry. स्पेलिंग देखो, इंक्वायरी का करेक्ट होना चाहिए. QUIRIS. एजुकेशन. Agree. And then play. Clear? All 40 done? Yeah. Now let's check. Yes, ma'am. Oh, so sorry, I wrote it like this. O2O, there was a space, na? Rest all are correct. Ma'am, I Yes. have a question. Yes, please. Yes, Mohammed. 21 to 23, ma'am, as we corrected like A, B, E, the correct answer is that. But on application I is know, because AA. एप्लीकेशन में करेक्ट फॉर्म में आंसर नहीं गिवन है, इसलिए वो इसलिए आता है. देखो 21, 22, 23, इसका एक रीजन है एप्लीकेशन में क्यों आ रहा है ऐसा. लेट मी टेल यू. 21, 22, 23. अब मैं यहाँ पर भी B लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं A लिख सकती हूँ, और यहाँ पर इसे स्विच कर सकती हूँ. राइट? तो वो इसलिए आ रहा है कि आप कहीं पे भी A लिखोगे वो करेक्ट होगा आपका. 21, 22, 23. This is not in any order. Yes, who is speaking? Please keep quiet. Ma'am, the answer is that given is only AA. And as we given the test 1107, the same reason is behind. Like matching That feature. is what I am saying, मोहम्मद, कि वो इसलिए वहां पर इनकरेक्ट शो हो रहा है. बिकॉज अगर मैं A यहाँ पर लिखूं तो भी करेक्ट होगा, A यहाँ पर लिखूं तो भी करेक्ट होगा, और यहाँ पर भी करेक्ट होगा. तो उसमें थोड़े से Means, ma'am, चेंजेस करने हैं एप्लीकेशन में, ताकि आपको B और E भी विजिबल हो. Okay, ma'am. ठीक है? Okay, ma'am, please mention it. Yes, definitely it will be corrected. Clear? Yes, please. किसी को कोई doubt in this test now? You have No, to be ma'am. very quick in finding the answer. जितना जल्दी आप अपने क्वेश्चंस को रीड करते हो, कॉम्प्रेहेंड करते हो, यू हैव टू बी क्विक. यहाँ फोकस बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए आपका. ऑनेस्टली बताओ, किसके कितने बांस आए हैं, कितने आंसर्स करेक्ट थे? 7.5, ma'am. Which were wrong? I have Ma'am, 5 wrong out of 40. That's good. Ma'am, ma'am, last two.
and the extreme diet, I only read write diet, though, so that. Okay. And What Ma'am, about others? instead of writing diabetes, I wrote obesity. That was the first Yeah, reason, in but we that, talked about yeah, compulsive eating ka. It's yeah, diabetes. Always listen for yeah. the final information. ठीक है, जैसे embarrassed वाला भी, I know that most of the students will get that wrong. But embarrassed वाला statement was straight away he spoke. कोई उसमें synonym नहीं था, कोई distractor नहीं add किया था. It was completely the same statement जो यहाँ पर लिखा है वो ही audio में था. So please listen for the final information. पहले हमेशा distractors आते हैं and then they'll be providing you with the final correct answer. In Okay? that passage, in that session only, I got a continuous means sequentially, I got 3 questions wrong. Oh, please practice. Listening की practice करो. It is very scoring. You all can score above 8 here. If you have that focus, that concentration plus जो हम read करते हैं उसमें prediction करना कि यहाँ पर आएगा क्या. Reading and predicting the answer will always lead you towards the higher band score. अगर आपने वो अच्छे से करा है तो. Okay, let me check who got. Okay, Vanita got 33, Swami 34, Mehak 25. Why? Target for more. You have to score higher. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस हाई होगा प्लस यू विल गेट हायर स्कोर और हायर स्कोर आएगा you will be going to your dream country only with the score. So I always suggest एक ही attempt. We have to do only one attempt of IELTS and we have to score. जो हमारा target है उसे हम score करेंगे. We cannot go for the second chance. Right? Yes, Sana, do you want to say something? Okay, now before we end, I really need your honest feedback. आज का session helpful था? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What did you like the most? What did you like the most? The way you have explained the things is more admirable. Thank you so much. And what was the difficult part for you today? Ma'am, most times I was stuck in a MCQ's options, not easily can guess which answer is the correct or not. Anu, please have a look at the MCQ का वीडियो जो लिसनिंग मॉड्यूल में ऑलरेडी अपलोडेड है. एक बार मल्टीपल चॉइस वहां से प्रैक्टिस करो. उसके बाद भी इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो यू नो दैट टुमारो वी आर बिगनिंग विद द न्यू कोर्स. बी रेगुलर इन दोस क्लासेस. ठीक है? इंशाल्लाह. न्यू जो लिंक है वो शो नहीं हो रहा है ऐप पे. There जो is कल no का new link, dear. There is no new link actually. जब आप क्लासेस के सेक्शन को ओपन करोगे वहां पे सारी क्लासेस स्केड्यूल है. ओके मैम. यस, वहां पे ऑलरेडी आपकी सारी क्लासेस शेड्यूल है. तो मैं प्लीज एक और आप चीज मैं वहां आपको पर कहना चाहता हूँ कि देख आपका सकते टीचिंग मेथड इतना अच्छा है कि मोस्टली हम तो जिस टीचर से पढ़ते हैं तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है या कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या पढ़ा रहा है. तो ये पहली दफा ऐसा हुआ कि मुझे पूरी समझ आ रही थी कि आप क्या पढ़ा रही हैं. Thank you so much. Thank you so much for such a wonderful feedback. It actually motivates us more. Right? So please have a look. यहाँ पे क्लासेस के सेक्शन में ये देखो कितनी सारी क्लासेस है. ये अभी लाइव क्लास चल रही है हमारी. Yes, ma'am. मॉक टेस्ट. जब आप इसे ड्रैग करोगे यू विल बी एबल टू सी द अदर क्लासेस. यहाँ आपको बाकी सारी क्लासेस मिल जाएंगी. सो जितनी अपकमिंग क्लासेस हैं कैन यू सी. कल की क्लास क्या है? April 16 स्पीकिंग पार्ट 1 मास्टर क्लास. आपको सब चीज एंड रिमेंबर स्पीकिंग तो मैं 1-on-1 की तरह कराती हूँ. इफ यू नो, जिन्होंने पहले भी कोर्स अटेंड करा है पिछली सारी क्लासेस जाके देख लो. यहाँ पर ये सारी क्लासेस आपको यहाँ पर गिवन है. देयर आर 19 क्लासेस. लास्ट कोर्स जो अभी करंट कोर्स चल रहा था आज खत्म हो गया. यू कैन हैव अ लुक. 24 क्लासेस फॉर राइटिंग, सब डिटेल में. Then you Yes, have ma'am. reading की सारी क्लासेस, listening की 5 क्लासेस and आज की 6.
बिकॉज जितना मुझे लगता है आई कवर ईच एंड Excuse me, एवरीथिंग. ma'am. देन स्पीकिंग की क्लास नेक्स्ट डे स्पीकिंग की लाइव प्रैक्टिस होगी जिसके टॉपिक्स होंगे होम टाउन स्टडी. डिफरेंट टॉपिक्स के थ्रू मैं आपको स्पीकिंग कराने वाली हूँ. ये नहीं कि एक दिन क्लास कराई स्पीकिंग पूरा हो गया खत्म, ऐसा नहीं होगा. देन नेक्स्ट डे स्पीकिंग के टॉपिक्स पार्ट 1 के होंगे वर्क जॉब रूटीन. देन स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी आपकी टॉपिक्स की हॉबी फ्री टाइम स्पोर्ट्स. उसके बाद पूरा एक दिन मैं स्पीकिंग का पार्ट 1 का मॉक टेस्ट लूंगी. पूरा स्पीकिंग का टेस्ट नहीं, ओनली पार्ट 1. So that means, Excuse me, ma'am. just give me a second, let me finish first. तो that means हम स्पीकिंग का पार्ट 1 4 दिन करेंगे. उसके बाद 5th डे हम स्पीकिंग पार्ट 1 का मॉक टेस्ट करेंगे. सो कैन यू इमेजिन कि स्पीकिंग की प्रैक्टिस आपकी कैसे होने वाली है. दिस इज स्पीकिंग पार्ट 1 डे 1. दिस इज डे 2 with different topic. Day 3, day 4 and day 5. That means पूरा 1 week. We have 5 days. Saturday, Sunday is off. तो 1 week आपका speaking part 1 ही चलता रहेगा. So you all will have a chance to speak here. Yes. The same way we मैम will go for speaking part 2. इसी तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ. यस बोलो. मेरा एक और दोस्त है मुश्तबा हसन, उसने सब्सक्रिप्शन तो नहीं ली, लेकिन वो कैसे क्लास ज्वाइन कर सकता है? You need to have a subscription so that you can join all the classes every day, Monday to Friday. ओके मैम. Okay? Ma'am, Yes, I have a Mohammed. question. Yes, Mohammed. Ma'am, like speaker native mini pauses in 0204 like that. Can we write in actual exam like 0204675122 When or there is a mini phases? space, provide a space. Always Okay. write the answer the way speakers speak. Okay? If we miss out, ma'am. Why you need to miss out? That's what your mistake is, Mohammed. You cannot do it. Okay, ma'am. Okay? I got it. Yes. So now you do not have exam on 17th, right? No, ma'am, Okay. because Is I want to Ashita present minimize here? time. Ashita, Harjeet. Harjeet is also not present. Okay. They both were having exam on 11th. Mhm. Okay. Now who was actually facing difficulty from speaking? अब गुरप्रीत speaking module में problem है, कल से सारी problems clear. Abdul, very soon speaking module मैम complete होते ही I'll start with the writing module. ठीक है? मैम लिसनिंग के अंदर मैम जब लिखते हैं आंसर, Yes, Ahmed. लिसनिंग के अंदर जब आंसर लिखते हैं तब अल्फाबेट बड़े लिखने होते हैं सारे आंसर में या देखो why छोटे I फर्स्ट suggest कि सारे upper case लिखो, इससे ना आपकी कोई भी मिस्टेक्स कोई एरर्स नहीं होंगे. अगर आप सारे अल्फाबेट्स अपर केस में लिखते हो, कैपिटल्स में लिखते हो. अगर स्मॉल्स में लिखना है, मेक द पंक्चुएशन करेक्ट कि फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल. तो ये आपको करेक्शंस करनी होंगी. और ईदर राइट ऑल कैपिटल, जिससे कभी प्रॉब्लम ही ना हो. ओके? ओके Yes, somebody was speaking. Anu, are you were you speaking something? No, ma'am, that I am mad. Okay, no problem. So sorry. Okay. Ma'am, So can I ask something? yes, Ma'am, Anu, please. Yes, please. Ma'am, those students who are newly ones and their previous lessons are already missed, can they revise it or not? It's up to you. One thing I want to tell you is from tomorrow onwards, जो भी न्यू सेशन होगा वो आपकी आइल्स की लाइव क्लासेस में एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा एंड द ओल्डर सेशन विल बी रिमूव्ड. इफ यू वांट टू Okay, हैव अ ma'am. लुक एट दिस कोर्स, जो अभी आज खत्म हो गया है कोर्स, इस कोर्स को अगर आपको दोबारा देखना हो, यू हैव टू गो टू द यूट्यूब की प्लेलिस्ट में ये वाला कोर्स 2 Jan से स्टार्ट हुआ था, तो आप वहां पे देख सकते हो. Because very Thank you soon so you much. will be finding every day न्यू क्लास अपलोड हो जाया करेगी एप्लीकेशन में और आपको न्यू क्लास ही विजिबल होगी. पुरानी क्लास के लिए यू हैव टू गो टू द यूट्यूब.
And ma'am, timing will be the same or not? Yes, At yes. the timing. No, timing will be same. The same. 9 a.m. Oh, thank Okay. you, ma'am. No worries. Good morning, ma'am. Good morning. So, ma'am, Yes. I've basically joined this class to say thank you to you and Baby Code for providing such a quality content. And Thank because you of so that, I much. achieved overall band of 7.5 in IELTS. Wow, wonderful. That's great. Lovely feedback. And your And please share these feedbacks on the application, even in the YouTube. Okay? and I wanted to thank you in person, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Ma'am, my exam is already 23rd May. I am appear in a IELTS exam, general IELTS. Arey, don't worry, Anu, you will get a much higher score. Just be regular in the classes. Okay? Inshallah, I'll be there. Yes. So if anyone's exam, like Anu, you have an exam nearby, you can try the Baby Code Visa services. Okay? Yes, ma'am. And remember, do not forget to click on the remind me button. एक भी class आपकी miss नहीं होगी. You can also share the application with more of your friends. जितने भी आपके friends हैं आप उनके साथ share कर सकते हो. Okay? So let's have a class tomorrow. Stay tuned for new class, new course. Bye. Take care. Okay, ma'am. Bye. 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 Allah Hafiz.